बसपा का मास्टर स्ट्रोक, सड़क पर उतरेंगे आकाश आनंद। जिस आकाश आनंद को बसपा ने इतनी बड़ी पहचान दी और फिर आकाश आनंद को बसपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, अब आकाश आनंद की धमाकेदार वापसी होने जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में लड़ाई सिर्फ कांग्रेस, भाजपा, सपा की नहीं है, असली जंग दलित वोट बैंक की है। और इस जंग में दो चेहरे आमने सामने हो सकते हैं, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद। आखिरकार किस पर दांव लगाएंगे दलित? उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी करते हुए दिख रही है और ऐसी खबर है कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हाथरस में 10 अगस्त को बड़ी रैली करेंगे और प्रत्याशी की घोषणा भी कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आकाश आनंद बसपा का खोया हुआ जनाधार फिर से वापस दिला पाएंगे? दरअसल जिस पश्चिमी यूपी में आकाश आनंद बड़ी रैली करने जा रहे हैं, उस पश्चिमी यूपी में कभी बसपा का बोलबाला था। 2007 के विधानसभा चुनाव में ऐसे पश्चिमी यूपी में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं और 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 136 में से 62 सीटें मिली थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का हाथ खाली रह गया था। और यही वजह है कि अब पार्टी फिर से पुराने जनाधार को वापस लाने की कोशिश में जुटी है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद पश्चिमी यूपी में लगातार रैलियां करेंगे और पुराने दलित वोटरों को फिर से बसपा के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार चुनौती पहले से बड़ी है, क्योंकि दलित राजनीति में एक चेहरा खुलकर और उभर कर सामने आया है, चंद्रशेखर आजाद, और पश्चिमी यूपी में उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद चुने गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीएसपी इस चुनौती का सामना कैसे करती है? अगर आपको 2024 का लोकसभा चुनाव याद हो, तब आकाश आनंद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान काफी आक्रामक अंदाज में नजर आए थे और उन्होंने युवाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए थे और उनकी सभाओं की चर्चा भी काफी हुई थी, जिसके बाद बीएसपी ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन पिछले साल ही आकाश आनंद की बसपा में वापसी हुई है और बसपा का काडर भी चाहता है कि आकाश आनंद जमीन पर उतरे। वहीं भारतीय जनता पार्टी दलित और वंचित वर्गों को मजबूती के साथ अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वर्ग काफी हद तक सपा और कांग्रेस के साथ चले गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इसी वोट बैंक को साधने में लगा हुआ है। लेकिन एक सवाल कि अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो जाता है, तो दलित वोटर किसके साथ जाएगा? क्या इसका नुकसान सपा को होगा या बसपा को हो सकता है? यानी 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि दलित वोट बैंक की लड़ाई मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आकाश आनंद सिर्फ चुनावी चेहरा बनकर रह जाएंगे या पार्टी की कमान संभालने को मौका मिलेगा? क्या आकाश आनंद की सभाएं बीएसपी के पुराने वोटरों को वापस ला पाएंगी?